ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। हालेलुया। क्या नाम है सिस्टर आपका? मेरा नाम मनप्रीत कौर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਆਲੋਵਾਲ। क्या टेस्टमनी है सिस्टर आपकी? ਮੈਨੂੰ 7 साल ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 7 साल से आपके डिस्क में एक रोग हो गया था, आप गिर गए थे जिसकी वजह से आपके चोट लग गई थी। हाँ जी। और जब आपने डॉक्टर को चेक करवाया तो आपने बताया कि डॉक्टर ने बताया था कि आपके गैप पड़ चुका जिसकी वजह से ये पेन होती है। जी जी सिस्टर। और आपने बताया कि वो पेन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आप कोई भी घर का काम नहीं कर पाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेड रेस्ट कर पाते थे, आप कुछ भी नहीं कर पाते थे और बिल्कुल भी आप झुक नहीं पाते थे। ਜੀ ਸਿਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। और जिसकी वजह से आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो जब आपने सेकंड डॉक्टर को चेक करवाया तो आपने बताया उन्होंने आपको मेडिसिन दी। इससे कितनी कितनी गोलियां आप हर रोज़ लेते थे? मैं डेली जिदा 12 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। कोई फ़र्क पड़ता था सिस्टर जब नहीं आप सिस्टर, कोई भी फर्क नहीं सी पैंदा। आपने बताया कि आपने हज़ारों रुपए इस पर खर्च किए लेकिन जी, कोई सिस्टर। आपको फ़र्क नहीं पड़ता था। जी सिस्टर। और आपने बताया कि आपकी डिस्क की जो प्रॉब्लम थी, जो ये रोग था, ये इसकी समस्या के कारण इतनी ज़्यादा ये बढ़ चुका था कि आपको जैसे ही ज़्यादा पेन होती थी तो आपको ये बड़ी मोटी बेल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था। जी सिस्टर, जो ज़्यादा पेन ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। और ज़्यादा बेल्ट लगाने के कारण आपको और भी ज़्यादा दिक्कत समटाइम आपने बताया कि होती थी कि जैसे ही मैं कोई काम करती थी घुटन फील होती थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उठने में भी दिक्कत आती थी, बैठने में दिक्कत आती थी। और उसके बाद से फिर जब आप पूरी तरह से इतने परेशान हो चुके थे तो आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे बताया था कि और चर्च आयो ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ और चर्च आई। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੇ हैंड ਕੀਤਾ ਤੇ उस दिन तो मैं बिल्कुल फ्री हाँ। तो आप विश्वास के साथ चर्च में ऐसे कैसा लगा जब आप पहली बार चर्च में आए? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं है, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हाँ। और आपने बताया कि जिस दिन आप पहली बार चर्च में आए तो आपका इतना फेथ बढ़ा, आपने गवाहियों को सुना, वचन को सुना, आपको चर्च में आकर बहुत शांति मिली। और आपने अपनी गवाही में बताया कि आप लगातार आपका विश्वास बढ़ा तो आपने लगातार चर्च आना स्टार्ट किया। और 19 जून 2022 को संडे वाले दिन आपने अपना वाइट कार्ड बनवाया। परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। जी आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य लेहन प्रार्थना को देखेंगे। सिस्टर, जब आपका लेहंड हुआ, परमेश्वर के दास का वो सामर्थ्य हाथ आपके सिर के ऊपर आया, उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ? ਸਿਸਟਰ, ਉਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। और आपने उसी टाइम आगे आकर अपनी इंस्टेंट टेस्टिमनी दी। जी सिस्टर। आइए सबसे पहले हम इनकी उस इंस्टेंट टेस्टिमनी को देखेंगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਆਲੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਕ ਪੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ।
सिस्टर अब आप कर कर बताएं जो पिछले 7 साल से आप नहीं कर पाते थे। उठ बैठ कर बताएं, झुक कर बताएं, तारीफ करेंगे जोर से इस बिग टेस्टिमनी के लिए, अपने हाथों को उड़ा दो, थैंक यू जीसस बोल दें।